था, पर क्या तुम उस दर्द को इतने वर्षों से सह नहीं रहे हो? क्या वो दर्द तुम्हें अच्छा लगता है? मगोरा: नहीं राजे, बिल्कुल नहीं। त्रियाची: बस हम उस दर्द को कम करने का ही प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा वैसा कुछ होता है तो हम शक्तिपुंज की पुनः कहीं और छोड़ आएंगे। मगोरा: जी राजे, जैसा आप उचित समझे। त्रियाची: वैसे तुम इतने दिनों से पृथ्वी पर हो, बताओ मानवों की अब क्या स्थिति है? मगोरा: उन्हें वायु मार्ग के लिए आज भी यान का प्रयोग करना पड़ता है। आज भी वे अन्न खाते हैं, उगाते हैं, और अब वे जमीन के लिए भी लड़ते हैं। मगोरा: जी राजे, उन्हें सुबह एवं शाम को भोजन चाहिए होता है। कुछ मानव तो ऐसे भी हैं जो एक दिन में 4 या 5 बार भोजन करते हैं। मानव कुछ धर्म के लिए भी लड़ते हैं। त्रियाची: धर्म? ये धर्म क्या है? मुझे बहुत अधिक ज्ञान नहीं हो सका, परंतु शायद धर्म कोई वस्तु है, अदृश्य वस्तु है, शक्ति है, जिसके वश में आकर ये एक दूसरे की हत्या करने तक उतारू हो जाते हैं। त्रियाची: हमें विस्तार से बताओ मगोरा: राजे, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म या तो कोई अदृश्य वस्तु है या वशीकरण है, जिसके वश में आकर मानव कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की हत्या के साथ ही कई देशों को भी नेस्तनाबूद कर चुके हैं। धर्म के वशीभूत होने वाला मानव अलग अलग स्वांग रचता है और बहुत कुछ ऐसा कर जाता है राजे, जो शायद हमने कभी सोचा भी ना हो। मतलब मानव ने अब तक जीवन जीने की कला सीखी ही नहीं है। मगोरा: हाँ राजे, ऐसा ही कुछ है। मगोरा: हाँ राजे, जो भोजन, जमीन, धर्म, औरत और अपने अहम या अहंकार के लिए लड़ जाता है और अपने से ही और अपनी ही एक सोच विकसित करने के बाद उससे डरता रहता है। त्रियाची: मगोरा, इस हिसाब से तो मानवों की बहुत ही दयनीय स्थिति है। मगोरा: जी हाँ राजे। त्रियाची: और क्या पता किया तुमने मानवों के बारे में? मगोरा: जैसा मैंने आपको मानवों के बारे में बताया है, सभी मानव इस तरह के नहीं हैं राजे। कहीं कुछ मानव ऐसे भी हैं जो दूसरों के लिए लड़ते हैं, दूसरों के दुख को समझते हैं, उनकी सहायता करते हैं। एकमात्र राजा नहीं है जैसा कि यहाँ आप हैं, वहाँ हर क्षेत्र में